विनोद जी, क्या वाकई ये तानाशाह रवैया है क्या सरकार का? सरकार का रवैया तानाशाह है, ये बात सिर्फ सचिन जी नहीं कह रहे हैं, बल्कि शशि थरूर भी कहते हैं कि जो बहुमत है वो रबड़ स्टैंप की तरह इस्तेमाल करती है सरकार। नेहा जी, सचिन जी ने जो आरोप लगाया उसी में उसका जवाब है। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया कि इन्होंने 10 अध्यादेश को लाके बिल में या कानून में परिवर्तन किया। हम प्रश्न काल का समय बचा के और उस संक्रमण को बचा के जो 4 घंटा सदन चलाएंगे, उसमें हमारा उद्देश्य ये कि जितने भी बिल हैं, जितने भी अध्यादेश हैं जो कानून का रूप लेना है, उस पे विपक्ष की पूरी राय ली जा सके। ये सचिन जी शायद इनको संसदीय कार्यप्रणाली की जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। हम तो केवल और केवल जो अध्यादेश है, उस जो कानून बनना है, उस पे पर्याप्त समय दें और पर्याप्त चर्चा हो, इसलिए भी प्रश्नकाल को स्थगित किया जा रहा है। प्रश्नकाल से और अध्यादेश से कोई लेना देना नहीं है, शायद इनको इस बात की जानकारी नहीं है। और रही बात जो कि ये सड़क से सदन की बात कहते हैं, हम नहीं कहते। पूरे देश ने देखा है कि इस कोरोना संकट के समय कांग्रेस के नेता लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता केवल फेसबुक और ट्विटर पे नजर आए हैं। कभी भी इस देश के इस 5 महीने के संकट की घड़ी में सड़क पर किसी प्रकार की सेवा कार्य, सर वो तो कह रहे हैं ना, हम तो अपनी आवाज बुलंद करने चाहते हैं, सरकार मौका तो दे। इनको सरकार तो मौका ही नहीं देना चाहती। नहीं, हम तो मौका देना चाहते हैं कि जो अध्यादेश कानून बनना है, उस पर पर्याप्त समय है, उस पे आके अपनी बात कहें। मैं इनको सड़क पे काम कर रहा हूँ, सड़क पे इन्होंने पिछले 5 महीने एक भी काम नहीं किया है। ये मैं नहीं, देश की जनता इस बात को जानती है। केवल 5 महीना ये फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से केवल सवाल करते नजर आए हैं। तो सर विपक्ष को काम ही सवाल करना है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्या डर है क्या सर? नहीं, सवाल बिल्कुल करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कह रहे हैं सड़क पे कहीं दिखाई नहीं पड़े। मैं आपको बताता हूँ कि इस कोरोना संकट में बीजेपी के मंत्री और कार्यकर्ताओं से लेके लगभग 150 लोगों की शहीद हुए हैं। जरा कांग्रेस के लोग बता दें कि इस आपदा के समय, संकट के समय इन्होंने कितने कार्यकर्ताओं को खोया है। हमने अपने कार्यकर्ता खोया, अपना नेता खोया, अपने मंत्री खोए हैं, और 150 से ऊपर हमारे नेता और कार्यकर्ता इस सेवा कार्य में शहीद हुए हैं। बताइए ना, बताइए गलती किसकी है? सरकार की गलती है। अच्छा, कोरोना हमारी गलती से आया है? ऐसी नहीं होती। दुनिया में 156 देशों में कोरोना फैला, वो हमारी गलती से फैला है। जरा आप अपने नेता से पूछिए कि जिस चाइना के वजह से कोरोना फैला है, उस चाइना में जब देश की सेनाएं सीमा पे संघर्ष करती है, सर कोरोना आया, कोरोना फैल गया, कोरोना पर नकेल नहीं कसी जा रही, कोरोना को नियंत्रण नहीं किया जा रहा, संक्रमितों मरीजों की जो संख्या वो बढ़ती जा रही है। बात इस पर नहीं हो रही है। सवाल इस बात का है कि प्रश्नकाल रद्द किया गया है, तो ये प्रश्नकाल रद्द क्यों किया गया है? सवाल इस बात का है कि क्या विपक्ष की आवाज को दबाया गया है, या फिर वाकई ये एक बड़ा मसला है? अगर प्रश्नकाल में प्रश्न पूछा जाता है, उसका जवाब देने के लिए मंत्रालय से संबंधित तमाम अधिकारियों को आना पड़ता है, और ऐसे में संक्रमित होने का जो खतरा है और संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। जी, सवाल इस बात को लेकर है कि 1950 से पहली बार विपक्ष के सांसद सरकार से सवाल पूछने का क्या अधिकार खो बैठे हैं? अगर नहीं तो क्या सर इसके लिए और तमाम विकल्प नहीं है हमारे पास, जिस बात का जिक्र अभी दिलीप जी कर रहे थे? नेहा जी, दिलीप जी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है, ये सरकार से सवाल पूछ ही नहीं रहा है। क्योंकि इनके पास जनता से, मुझे बताइए ना सर, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, क्यों सरकार से सवाल ना पूछे? क्यों मुद्दे नहीं उठाए जाए? नहीं नेहा जी, हमारी बात आपने सुना नहीं। हमने ये कहा कि दिलीप जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर विपक्ष की स्वभाव जनता से जुड़ के जनता के हितों पे सवाल पूछना होता तो निश्चित रूप से पूछे। अब लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका है, हम हर सवाल का जवाब देना भी चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जनता से जुड़ा नहीं है, इसलिए जनता से जुड़ा सवाल भी इनके पास नहीं है। ये केवल राजनीति से नहीं सर, ये आप तय करेंगे, विनोद जी आप तय करेंगे क्या? नेहा जी
देखिए, जब सवाल हो तो जवाब भी लेना चाहिए। नहीं आप कांग्रेस के कैसे ये लोग- तय करेंगे सर कि विपक्ष जनता के साथ जुड़ा हुआ है या फिर नहीं जुड़ा हुआ? सर, जो सांसद जनता से चुनकर आते हैं वही संसद में होते हैं ना सर। नेहा जी, इनके पास 50 तरह के ऑप्शन हैं, उनका उपयोग करके निश्चित रूप से सरकार से सवाल पूछे, सरकार का जवाब देगी, और सरकार किसी जवाब से बचना नहीं चाहती। वही तो सर सवाल है, वही तो सवाल है कि जो- जब सरकार सवालों से बचना नहीं चाहती तो ये प्रश्नकाल रद्द क्यों? नेहा जी, जब बहुत महत्वपूर्ण बिल है जो कानून बनना है, क्वेश्चन या प्रश्न हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में कानून नहीं बना सकते। जो 11 अध्यादेश हैं जिनको कानून में परिवर्तन होना है, जिनका स्थायी प्रभाव पूरे देश पर पड़ना है, उस पर विशेष प्रकार की चर्चा हो, विपक्ष की जवाब प्रश्न है और सरकार उन प्रश्नों का उत्तर देके इनको संतुष्ट करके देश में कानून बनाना चाहती है। जहां तक सवाल है केवल प्रश्न का, इनको समझना चाहिए ये विशेष परिस्थिति है और एक सत्र में सवाल न पूछने से सवाल समाप्त नहीं हो जाते और सरकार सवाल का जवाब देने को तैयार है। लेकिन सर, सवाल इस बात को लेकर भी है ना, अगर आपको लग रहा है कि 4 घंटे के अंतराल में अगर हम एक घंटा प्रश्नकाल के लिए निकाल देते हैं तो सर 3 घंटे का वक्त बचेगा और उस 3 घंटे के अंदर हम तमाम जो बिल है वो कैसे पास कराएं? यही आपका मसला है सर। इस ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सकता है? नेहा जी, हमको सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो विपक्ष की जो सुझाव है वो लिए जाए, विपक्ष की जो आपत्ति है उसको दूर किया जाए। प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है क्योंकि जब ये एक स्थायी कानून का रूप ले लेगा तो इसका दूरगामी असर पड़ेगा। रहा जहां तक प्रश्न का, तो हम लोग जब विधायी कार्यों पे चर्चा होती तो उस समय भी हम लोग सरकार से उससे संबंधित और उससे हटके प्रश्न पूछते हैं, सरकार जवाब देती है, लेकिन ये केवल प्रश्न नहीं पूछना चाहते। और कांग्रेस में जो बार बार मैं कहना नहीं चाहता था, जो लोकतंत्र में आवाज दबाने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। जिस कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र की हत्या की हो, पूरे संविधान की हत्या की हो, जिस देश में कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई हो, उसके मुंह से तो फिलहाल ये शोभा देता नहीं है। रही सवाल कांग्रेस का, सरकार का, तो सरकार हर प्रकार का जवाब देने को तैयार है। ठीक है विनोद जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिस तरह से प्रश्नकाल को तो रद्द कर दिया गया, लेकिन शून्यकाल का भी क्या कोई स्ट्रक्चर है? क्या शून्यकाल होगा या फिर उसे भी रद्द कर दिया गया है? होगा। नेहा जी, मैं सबसे पहले तो सचिन जी को ही बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा जेपीसी की बैठक की खानापूर्ति हुई, उनको शायद जानकारी नहीं है कि जेपीसी का चेयरमैन विपक्ष का नेता होता है और अगर जेपीसी की बैठक नहीं हो पा रही है तो इसमें सरकार जिम्मेदार नहीं है, ये स्वयं जिम्मेदार है। दूसरा, नेहा जी, मैं आपके माध्यम से सचिन जी से और दिलीप जी से, दोनों लोगों से एक प्रश्न जरूर करना चाहूंगा कि देश में जो कानून बने वो उस पे पर्याप्त चर्चा होना जरूरी है या अगर विशेष परिस्थिति को देखते हुए प्रश्नकाल स्थगित करके प्रश्नकाल के समय को जो विधेयक है उसके चर्चा में समाहित कर दिया जाए, ये ठीक रहेगा? ये जवाब सचिन जी को देना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, आपके माध्यम से कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि प्रश्न हम आज नहीं कल सरकार से पूछ सकते हैं, लेकिन जो 11 अध्यादेश हैं जिनको कानून का रूप लेना है, उसमें विपक्ष अपनी पूरी राय दे, विपक्ष अपने पूरे सुझाव दे। ये जरूरी है कि प्रश्न पूछना जरूरी है, ये बात सचिन जी को बतानी चाहिए। दूसरा सवाल, ये जो पत्रकार उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की बात ही कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता ने लंबे समय से आपको नकार दिया है, इसलिए आपसे सवाल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आप ये बता दीजिए कि जब इस देश में इमरजेंसी आपने लगाई थी तो कितने पत्रकारों को जेल में ठूस दिया था? तब देश के चौथे लोकतंत्र के स्तंभ को आपको याद नहीं थी क्या? इसलिए आप सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए। अगर आप प्रश्न करना चाहते हैं तो आपके पास एक नहीं अनेक इंस्ट्रूमेंट है जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सर, नहीं लगता है कि संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए विनोद जी
विनोद जी, विधायी कार्य एक के सेकंड समय, एक सेकंड विधायी सर, कार्य के संसद समय को भी सर सुचारू आप रूप से सरकार चलाने से के लिए सवाल कर विपक्ष सकते का हैं। साथ होना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से विपक्ष का होना जरूरी है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष का होना तो महत्व है। जरूरी है सर, लेकिन साथ में होना जरूरी है बिल्कुल। ताकि बेहतर तरीके से हम कानून पर जो अध्यादेश कानून का रूप लेने वाला है, जो स्थायी होने वाला है, उसके इनकी विपक्ष की राय चाहते हैं, विपक्ष की सहमति चाहते हैं, विपक्ष का सुझाव चाहते हैं। ये केवल इनके पास ना कोई सुझाव है, ना किसी प्रकार की कानून बनाने में इनकी भूमिका देना चाहते हैं, इसलिए केवल और केवल प्रश्नकाल को मुद्दा बनाना चाहते हैं। नेहा जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, हम अगले सत्र में सवाल पूछ लेंगे सरकार कहां भागी जा रही है, लेकिन जो कानून बन जाएगा, जो कानून स्थायी हो जाएगा, पहले विपक्ष उस पर अपनी सकारात्मक भूमिका निभा के अपना सुझाव दे, जिससे कि इस देश में एक अच्छा कानून बन सके। ठीक है सर।